बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एफबीआर की पासवर्ड की जो नई पॉलिसी है 60 डेज़ की, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उससे आपने कैसे सेव रहना है। और इसमें अगर आप जो है वो 60 डेज़ के अंदर जो है वो अपने पासवर्ड को रीसेट नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस तरह से तमाम रिकवरीज हो सकेंगी, इस मौजू के ऊपर जो है वो आज बात करते हैं। तो लेट्स सी स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है वो जैसे ही आप एफ बी आर की वेबसाइट जो है वो irs.fbr.gov.pk के ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो एक डिस्क्लेमर जो है वो यहाँ पे मिलेगा, एक नोटिस आपको मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि न्यू पासवर्ड पॉलिसी एफ बी आर हैज़ implemented a new password expire policy. Password will be now expire every 60 days. If you have password has expired, please use the forget password or change password option to reset it and रीगेन असेस योर अकाउंट। तो इसमें जो है वो जो चीज़ें दी गई हैं, इसमें एक तो ये है कि आपका जो है वो 60 डे के बाद जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, या तो आप पासवर्ड को चेंज करेंगे या जो है वो आप पासवर्ड जो है वो फॉरगेट करेंगे। अब इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना पासवर्ड जो है वो याद नहीं रख पाते हैं, या जिन्होंने जो है वो डिफरेंट जो है वो लॉयर्स हैं उनको एंगेज किया हुआ है अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से। अब ज़ाहिर बात है उसमें जब भी आपके कोई न्यू कस्टमर है वो जो है वो क्लाइंट है वो अपने जो है वो लॉयर के पास जाता है कि उसने जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो हर बंदा जो है वो इसके अंदर जो है वो ख़ुद इसको जो है वो नहीं सीखता है बल्कि अपनी सर्विसेज किसी से लेता है। तो उसमें जो है वो ना तो उसको समटाइम जो है ये भी इल्म नहीं होता है कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसकी एक्सेस उसके पास नहीं होती है, या अपना ईमेल एड्रेस देते हैं तो उसका पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसमें जो है वो अब हर 60 डे के बाद जो है वो पासवर्ड अगर चेंज करना है तो ज़ाहिर बात है जो भी जो है वो लॉयर को एंगेज कर रखा है आपने, उसका काम है कि वो अब हर 60 डेज जो है उससे पहले जो है वो पासवर्ड को जो है वो रीसेट करेगा, चेंज करेगा। और अगर आपके पास एक्सेस है तो आप उसको चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा एवरी टू 60 डेज के अंदर अंदर। तो उसमें फिर आपके पास जो वो डेफिनेटली जो है वो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ही बचेगा। तो अगर तो उसमें आपके पास फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस की एक्सेस आपके पास मौजूद है तो आप उसको फॉरगेट कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो ज़ाहिर बात है कि इसको फिर अपना ईमेल एड्रेस चेंज करवाना, अपना फ़ोन नंबर चेंज करवा के उसको रीसेट करना एक लेंथी प्रोसीजर है जिसमें आपको बाकायदा एफबीआर में एप्लीकेशन मूव करना पड़ती है और तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है। तो इसमें जो है वो यही है कि आप जो है वो अपना जो भी फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस है वो उसको याद रखें और कोशिश करें कि पासवर्ड जो है वो एवरी जो है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो उसको चेंज कर लें। अदरवाइज जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो इसमें एक्सपायर हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से जो है वो जिस भी पॉलिसी के तहत जो है वो एफबीआर ने जो है वो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके जो डाटा है उनको सेव करने के लिए जो है वो उसकी पॉलिसीज़ को ज़रूर सख्त किया है, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो इसमें ज़्यादा जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। और इसमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए हर्डल्स क्रिएट होंगी। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि आपको पता है कि हर बंदा जो है वो याद नहीं रख पाता है, और ऑलरेडी जो है वो जब टैक्स रिटर्न्स जो हैं उनका टाइम करीब आता है तो ऑलरेडी जो है वो एफबीआर के दफ्तर के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशंस मौसूल होती हैं फॉरगेट पासवर्ड के हवाले से कि उन्होंने रिकवर करना है, अपना फ़ोन नंबर या ईमेल याद नहीं है, तो वो ही उनको भी ही कवर करवाना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और लेकिन अगर जो है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ज़ाहिर बात है फिर जो है वो इसकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें जब जो है करीब आएगा टाइम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से तो उस वक्त जो है वो एफबीआर के पास जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगी और इसमें जो है वो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा जो है वो हर्डल्स ही जो है वो क्रिएट होंगी। तो इससे बेहतर है कि बचने का काम यही है कि आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इसकी एक्सेस अपने पास रखें और कोशिश करें जो है वो अपने पासवर्ड को जो है वो चेंज कर लें। फर्दर देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एक ऑप्शन दिया है कि चेंज ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा।
अभी तक जो है वो क्योंकि चेंज पासवर्ड के हवाले से जो है वो कोई ऑप्शन फिल वक्त तो अपीयर नहीं है। आफ्टर 60 डेज जो है पॉलिसी तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो चुकी है, तो आफ्टर 60 डेज देखेंगे क्या इसमें ऑप्शन जो है वो FBR देता है, तो उसके मुताबिक जो है वो इसको फर्दर आप जो है वो अपने अकाउंट को जो है वो सेट आउट कर लीजिएगा। तो ये कुछ अपडेट थी, आई होप जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो FBR से मुतल्लिका, अपनी टैक्स रिटर्न से मुतल्लिका जो है वो किसी भी किस्म के इश्यूज़ से मुतल्लिका आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।